जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 5 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये दो कार्ड तो फटाक से आ गए उड़ के, इनको मैं ले लेती हूँ। ओके, डेविल, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। ओके, इंपॉर्टेंट साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, इसी की एनर्जी स्ट्रांग है। ओके, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 14, 2, 8, ये था डेविल 15। ओके, 1, 5, 7, तो 14 का मतलब 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये 15 था, 2, 8, 7। चलिए ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं करने के लिए। मे बी आपने किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुछ अपनी कुंडली वगैरह दिखाई है एंड आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि भाई डिवाइन टाइमिंग आ तो गई है, फिर चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। या फिर आप कुछ करने की सोच रहे हैं कि जब राइट टाइम आ जाएगा तभी आप करेंगे, तो शायद अभी राइट टाइम आया नहीं है तो अभी आप रुके हुए हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है बॉटम की। आप बैलेंस बनाए हुए हैं एंड मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है। 14 to 16 टॉवर की एनर्जी है, कोई सच्चाई आपके सामने आई है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप किसी और को चूज़ करना चाहते हैं। मे बी आपने मैरिज किसी और से कर ली या फिर आपने किसी थर्ड पार्टी की बात मान ली, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम तो कोई और है। ओके, 14 एंड 9, 23, 5 हेरोफेंट, 2 से यहाँ पे हाई प्रीस्टस। यस, मे बी आपको पता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, उसने वो आप ही को, मतलब वो भी जानता है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं। वो आपका वेट कर रहा है एंड इधर आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप भी चीज़ें छुपा रहे हैं। दोनों लोगों का ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, किसी को पता नहीं है एंड आप किसी को पता लगने देना भी नहीं चाहते हैं। 2, 8, 10 कम्युनिकेशन की एनर्जी है। मजिशियन, ऐसा दिख रहा है कि आप बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से एंड बात करके ही सारी चीज़ें अपने फेवर में करना चाहते हैं। मजिशियन की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप बातों के जादूगर हैं, मैनिपुलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बातचीत करके किसी को भी अपने फेवर में कर लेते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप बात करके किसी थर्ड पार्टी को कन्विंस कर रहे हैं, मतलब बातों के जाल में फंसाकर आप किसी ऐसे पर्सन को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत चालू टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा चालाक है, इंट्यूटिव है, मतलब जैसे कहते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिरना, ये उस कैटेगरी में आते हैं। आप इनको कन्विंस करने की सोच रहे हैं। लेट्स सी, ये कौन सा कार्ड है? डेविल। भाई आप डेविल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये डेविल बिल्कुल नहीं चाहता है। ये जो थर्ड पार्टी है इसको पता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब इनको खबर है। ओके, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ गया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मतलब चुपके चुपके सब कुछ चल रहा है लेकिन सबको खबर है। आपको ये लग रहा है कि किसी को नहीं पता है, आप बहुत होशियारी दिखा रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन यहाँ पर आपसे भी बड़े शाणे लोग पड़े हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चालाक टाइप की हैं, ये भी आपको शो नहीं कर रही हैं। आप इनसे छुपा रहे हैं, ये आपसे छुपा रही हैं, लेकिन ये मौके पे चौका मारने के मूड में है कि मतलब तुम चाहे जितना भी उड़ने की कोशिश कर लो, मतलब जिस कॉलेज में तुम स्टूडेंट हो उसके हम प्रिंसिपल हैं, तो ये आपको उड़ने नहीं देंगे। ऐसा दिख रहा है डेविल की एनर्जी है, मतलब ये आप दोनों को अलग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि मौका कुछ भी ऐसा इनको पता चल जाए। जैसे कि ये आप पे नज़र रखते हैं फुल टू, ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ये आप पे नज़र रखते हैं। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, मतलब क्या बोलते हैं आस्तीन का सांप। ओके, बगल बगल में छुरी नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, आस्तीन का सांप ही मान लीजिए।
मतलब रहेंगे आप ही के साथ, दिखेंगे भी ऐसे कि आपके बड़े सगे हैं, लेकिन जैसे कि मतलब आप लोग गेम खेल रहे हैं ना, तो ये आपसे बड़े खिलाड़ी हैं। यस, आप अगर समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, तो ये सब जानते हैं। ये बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कोई गलती करो, फिर ये सब कुछ ठीक करेंगे, मतलब सब कुछ एक झटके में अपने फेवर में। तो इनसे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि इनकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं अच्छी हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर दें, या फिर शायद किया भी हो। 2 8 10, 10 एंड 15 कितना हुआ, 25 7 में भी ज़्यादातर पॉसिबल है कि ये आपके रिलेटिव ही हैं। तो मदर, सिस्टर या वाइफ भी हो सकती हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं। 7 से इल्यूज़न भी होता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल कर रहे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के ऊपर। ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर भी इनको जानता है, तो इनके लिए और आसान है। यस, ग्रीफ, अबंडेंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके पास मतलब कोई पेट हो सकता है, या फिर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, एंड आप अपनी फैमिली की ग्रोथ चाहते हैं, जिस वजह से आप किसी अदर पर्सन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं अकेले रहना। एंड मे भी जैसे आपको ये फील होता है कि अब तक आपकी शादी हो गई होती तो बच्चे भी होते, लेकिन अभी तक आप सिंगल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गहरा दुख है आपके अंदर। अबंडेंस की एनर्जी है, लेकिन वो भी इस क्वीन ऑफ वैंड के पास है। यस, मुझे दिख रहा है ये जो आपका पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं इस क्वीन ऑफ वैंड से कनेक्टेड है। एंड ये क्वीन ऑफ वैंड सोच रही है कि ये ट्रेजर मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये ट्रेजर आपके इस पार्टनर को मिला है। तो ये सोच रहे हैं कि काश ये हमको मिल गया होता, मतलब या तो आपको मिल जाता या तो इनको मिल जाता। ये किसी थर्ड पार्टी को मिल गया है, इस वजह से ये जो आपका ये है क्वीन ऑफ वैंड, ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, बहुत दुखी है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, ये बात इनको पता है। एंड ये बिल्कुल ज़िद कर चुके हैं कि ये आप लोगों को मिलने कतई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना कंट्रोल आपसे हटाना नहीं चाहते हैं। मतलब अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं, तब तो नो डाउट, मतलब जैसे ट्विन फ्लेम उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना, जो सिंगल हैं, जो लवर्स हैं। लेकिन जो मैरिड हैं, वहाँ पे तो ट्विन फ्लेम जो है आपके पार्टनर बिल्कुल भी लाइक नहीं करेगा ना। तो बस वही एनर्जी है, वो कह रही है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो भी, तभी भी मैं तुम्हें एक नहीं होने दूंगी, अपनी लास्ट ब्रीथ तक। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। वैसे भी एनर्जी भी है, फायर एनर्जी है, मतलब कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फायरी हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, हॉट हो सकते हैं, एंड और क्या हो सकते हैं, यस, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। फायर फायर उनके अंदर बहुत है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपको जो भी डिसाइड करना है आप फटाफट कर लो। आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ चुकी है किसी तरह की। थोड़े से मैं कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी ले लूँ। मैं सोच रही हूँ मैं ये वाले कार्ड लूँ। एक कार्ड और, रेबल की एनर्जी। भाई आपके, मैंने बताया ना, बड़े फायरी आपके पार्टनर हैं, तो ये बिल्कुल मतलब इनको पता चल चुका है ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, तो ये हाथ में फायर ही लेके आ रहे हैं मतलब फायरी हैं तो फायर ही लेके चलेंगे। 4 की एनर्जी है, 415 स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर। इनको क्लियरिटी मिल गई है क्योंकि ये अवेकेंड हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अवेकेंड हैं, बहुत ज़्यादा ये सेल्फ सफिशिएंट हैं। 14 9 23 5 हेरोफेंट, ये आप ही की वजह से सिंगल हैं, ये भी पॉसिबल है। या फिर मतलब ये शादी इनकी नहीं हो सकती, इनको पता है कि ये आप ही के साथ सब कुछ पॉसिबल है, इस वजह से ये आपका वेट कर रहे हैं। 819 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की है, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी हायरोफेंट की है। हायरोफेंट का मतलब आपके पार्टनर कोई ऐसे छिछोरे टाइप के नहीं है कि हाँ मैं किसी के हस्बैंड या वाइफ को अपने मतलब इम्प्रेस कर लूँ, समथिंग लाइक दिस। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर किसी ने इनको बता दिया है कि आपकी शादी इसी पर्सन से होगी या ट्विन फ्लेम आपका यही है एंड आप किसी और से नहीं कर सकते, तो ये क्या कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ऐसी कंडीशन दिख रही है। ये क्या है,
हायरोफेंट देखिए फिर से आपके पार्टनर के लिए हायरोफेंट की एनर्जी बहुत आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस को मानने वाले, इनके ऊपर आप कोई दाग नहीं दिखेंगे। इन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिनसे इनकी मतलब कैरेक्टर पे कोई कुछ बोल सके। लेकिन ये कनेक्शन इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 516 ट्विन फ्लेम, इनको पता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हो इस मुसीबत से। मतलब ये आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं एंड आप इनकी। मतलब वही चीज़ है कि जो प्री रिटर्न है उसे कोई काट नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि आपकी चॉइस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे चॉइस का कोई मतलब ही नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो लिखा है वो लिखा है। ओके, तो ये बात आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि नो मैटर वॉट, सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी कंप्रोमाइज़ आया है। आपके पार्टनर कंप्रोमाइजिंग नेचर के हैं नहीं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। वो थर्ड पार्टी के साथ भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। ओके, 5 7 12, यस, एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी तो आई है, लेकिन हैंग्ड मैन आया है। हैंग्ड मैन की एनर्जी 12 होती है। मतलब एंड उसमें अगर आप 3 निकालिए तो ये एम्प्रेस है। मतलब एम्प्रेस स्टक है, एम्प्रेस को पनिशमेंट मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि अगर वो इस कनेक्शन में ना होते तो अब तक उनके पास मल्टीपल ऑफर थे। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल किस्म के इंसान हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, इनके पास ऑफर्स की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनका आपके साथ ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है एंड यहाँ पे दिक्कत आपके साथ कोई नहीं है, थर्ड पार्टी डेविल है। ये बात आपके पार्टनर को पता है। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि 15 एंड 7 22 4 की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को भी काफ़ी दिन में तारे दिखा चुकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये थर्ड पार्टी इस पर्सन से कैसे भी करके कनेक्ट हो सकती है। तो आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है एंड अगर आपके साथ मैरिज करके इस थर्ड पार्टी के साथ डील करना पड़ा तो फिर ये फिर से वही तारे देखने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी पावर है। मतलब मैं बता रही हूँ ना, एम्प्रेस हैं ये, इनके पास सब कुछ है, लेकिन ये इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल है। डेविल डेविल के साथ डील करना आसान काम नहीं होता है। आप ही देख लीजिए कि आपकी कंडीशन कैसी है, आप दुखी हैं, तो जब आप दुखी हैं तो ये खुश कैसे हो सकते हैं। ये मेन दिक्कत मुझे दिख रही है। मैं ट्विन फ्लेम से ही कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एंजल नंबर 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपके लिए सेट हो रही हैं। तो फिर जब डिवाइन सेट कर रहे हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए। ओके, जय माता दी।